माता रानी जी के दरबार में बदलने लगा है मौसम। बादल छाने लगे हैं। कभी भी माता रानी जी के दरबार में बारिश हो सकती है। अगर माता रानी जी के दरबार में बारिश हो जाती है तो ऐसे में माता रानी जी के दरबार में आप सभी भक्तों को स्नोफॉल देखने को भी मिल सकती है। माता रानी जी के दरबार में अगले 3 या 4 दिनों में कभी भी बारिश हो सकती है। माता रानी जी के दरबार में बारिश होने के बाद स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। प्यारे भक्तों, अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कैसे आपको माता रानी जी के भवन पर रुकने के लिए डोरमेट्री या रूम मिल सकता है। माता रानी जी के दरबार में जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा कब तक खुली रहेगी, प्राचीन गुफा से आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप कैसे माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला आपको कैसे मिलेगी। माता रानी जी के दर्शन करने से पहले आप अपना सारा सामान कहां पर जमा करवाएं, कहां पर आपको लॉकर की सुविधा मिल सकती है, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सामने माता रानी जी के भवन के दर्शन करने के बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आप सभी भक्तों के लिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का नया व्लॉग नई जानकारी के साथ लेकर आते हैं, जिससे आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चलिए, घर बैठे हम आज आपको करवाने वाले हैं माता वैष्णो देवी जी की ये पवित्र पावन यात्रा। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा अभी तक नहीं आया है तो हम श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि हे माता रानी, अपने सभी भक्तों को अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो। बोलो जय माता दी। मेरे अम्बे भोर भये दिन जग गया, मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां, सुहे चोलिया वाली आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। हर साल माता रानी जी के दर्शन करने करोड़ों भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। देश और विदेश से माता रानी जी के लाडले भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी एक बार सच्चे मन से माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा देता है, फिर माता रानी उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देती है। माता रानी जी के यात्रा ट्रैक पर आपको ऐसे सुंदर सुंदर फोटो स्टूडियो दिखाई देते हैं जिनमें आप फोटो खिंचवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा है। कटरा बाण गंगा मेन द्वार से
माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब 14 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। कहा जाता है अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ऐसी ही यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है चरण पादुका मंदिर। कटरा बाण गंगा से लगभग 30 मिनट चलने के बाद आप इसी चरण पादुका मंदिर पर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप इस मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। वहीं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं, जिसमें माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस आप माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन से रोपवे में जाने के लिए आप रोपवे की टिकट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए फरवरी महीने की बुकिंग 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। आप घर बैठे भी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आपकी शुरू होती है कटरा रेलवे स्टेशन से। जब आपकी ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है, आपको यहां से अपना RFID कार्ड लेना होता है। देखिए, बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, सामने आपको दर्शन होते हैं हमारे देश की शान, हमारे तिरंगा के सम्मान में आप एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। सामने पर्वत पर माता वैष्णो देवी जी का अर्धकुंवारी मंदिर। आप कटरा रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर आते हैं, आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो मिल जाते हैं। आप ऑटो लेकर कटरा मेन चौक पर आ सकते हैं या फिर अपने होटल में जा सकते हैं। सबसे पहले कटरा मेन चौक पर पहुंचकर आप माता वैष्णो देवी जी का धन्यवाद करें और माता जी से कहें कि माता रानी आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें अपने पवित्र धाम कटरा में आने का मौका दिया, हमें बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया। हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। कृपया हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी यात्रा सफल करें। बोलो जय माता दी। अब आप कटरा मेन चौक पर पहुंच चुके हैं। कटरा मेन चौक पर पहुंचकर आपके मन में सवाल आता है कि अब हमें अच्छा और सस्ता होटल कहाँ मिलेगा या फिर हमें सस्ती धर्मशाला कहाँ पर मिलेगी, और वहीं माता रानी जी के भवन पर आपको रूम या डोरमेट्री कैसे मिलेगा। सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां पर आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर हर तरह की छोटी से छोटी जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए आप सभी भक्तों का भी फर्ज बनता है हमारी मेहनत को नजरअंदाज ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसी सफेद रंग की बिल्डिंग के अंदर आप चले जाएं। यहाँ पर आपको सस्ता रूम भी मिल जाएगा, सस्ती धर्मशाला भी मिल जाएगी, और अगर आप सिर्फ अपना सामान जमा करवाना चाहते हैं तो आपका सामान भी यहाँ पर जमा हो जाता है। आज है 28 जनवरी 2024। आप कब माता रानी जी के दरबार में आने वाले हैं, हमें अपने आने की डेट जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है वो होता है RFID कार्ड लेना। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड पर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से भी मिल जाता है। आप एक चीज का पूरा ध्यान रखें, RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। उसके बाद आपको RFID कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा और रात को आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रात के समय यात्रा करनी है तो आप रात को 10 बजे से पहले पहले अपना RFID कार्ड ले लें। RFID कार्ड अभी तो ऑनलाइन बुक नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में RFID कार्ड के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
हो सकता है आने वाले समय में श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसी एक सुविधा शुरू की जाए जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकें। अब आपको माता रानी जी के भवन पर रूम लेना है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन के अंदर आ जाएं। मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको बताता हूं, माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री आपको सिर्फ यहां से मिलेगा, निहारिका भवन के अंदर बने इस रूम बुकिंग काउंटर से। अगर आपने ऑनलाइन में रूम बुक नहीं किया है तो आपको यहां पर आना होता है। ये बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे आकर ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जिनको रूम लेना है वो जल्दी आ जाते हैं। अब अगर आप जल्दी नहीं आएंगे, जब आप देरी करेंगे आने में, तब तक सारे रूम फुल हो जाएंगे। आप बाद में हमें मैसेज करेंगे कि भैया हमें तो रूम मिलता नहीं है, आपने जो बताया हम रूम बुकिंग काउंटर पर गए थे लेकिन हमें रूम नहीं मिला। तो देखिए, रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है। आप यहाँ पर लाइन में लगकर 150 रुपये पर पर्सन जमा करवाने के बाद आपको माता रानी जी के भवन पर रूम यहाँ से मिल जाता है। मैं भी यहीं से रूम बुक करवाता हूँ और जितने भी भक्त माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं वो भी यहीं से बुकिंग करवा कर आते हैं। वैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, उसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। ये है शक्ति भवन। इस शक्ति भवन के अंदर भी आपको रूम डोरमेट्री बेड मिल जाता है मात्र 150 रुपये पर पर्सन देकर। अगर आप कटरा में एक दिन रुकना चाहते हैं तो आप शक्ति भवन के अंदर डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो देखिए, आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर आप अपना लॉकर ले लें, क्योंकि बिना लॉकर के आपका सामान जमा नहीं होगा, जिससे बाद में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर सबसे पहले अपना लॉकर लेना ना भूलें। वहीं बात करें तो माता रानी जी के भवन पर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड आपको अगर लेने हैं तो देखिए, आपको निहारिका भवन में, जो मैंने आपको पहले बताया, निहारिका भवन के रूम बुकिंग काउंटर पर जाना होगा। आपको एक बेड मिल जाएगा 150 रुपये पर पर्सन देकर। आपको जितने बेड लेने हैं उसके हिसाब से आप पैसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेने के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी जाना होगा। देखिए, वैसे तो आप माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद ऐसे डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। अभी मार्च महीने तक सारी बुकिंग फुल हो चुकी हैं। अप्रैल महीने के लिए बुकिंग 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। आप 1 फरवरी को अप्रैल महीने के लिए बुकिंग कर पाएंगे। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वहीं कटरा मेन चौक पर आपको ऐसा डबल बेडरूम अगर लेना है, वो भी बिल्कुल कटरा मेन चौक पर, जिसके पर्दा हटाने के बाद आपको सामने नजर आता है कटरा मेन चौक और माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। आप बिल्कुल कटरा मेन चौक पर डबल बेडरूम ले सकते हैं मात्र 950 रुपए में। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। कटरा मेन चौक पर जहां पानी का फव्वारा है वहां पर है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आ जाएं। यहां पर आप अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम बताएं, आपको यहां पर रूम मिल जाएगा। वैसे मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन बुक कर लें। सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस, आप इसके अंदर चले जाएं। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है, आप अंदर जाकर रिसेप्शन पर अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम बताएं। अगर रूम अवेलेबल होगा तो आपको जरूर दिया जाएगा। वहीं अगर आप अपना सिर्फ सामान जमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लॉक रूम की भी सुविधा आप सभी भक्तों को दी जाती है। मात्र 30 रुपए पर बैग आप यहाँ पर अपना सामान जमा करवा सकते हैं। 24 घंटे के लिए आपका यहाँ पर सामान जमा हो जाता है।
अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने में 24 घंटे से ज्यादा लेट हो जाते हैं, वापिस आने में आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, तो आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। आपको आपका सामान वापिस दे दिया जाता है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों के सहयोग से आपके अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल पर 1 लाख फैमिली का ये परिवार होने वाला है। 1 लाख की फैमिली हमारी जल्दी ही हो जाएगी। आप अपना ऐसे ही प्यार हमें देते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे भक्तों तक भी चैनल को शेयर करें। हमने देखा है आप वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो देखते देखते आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। हमने ले लिया है अपना RFID कार्ड। RFID कार्ड लेकर हम बढ़ते हैं बाणगंगा मेन द्वार की ओर। कटरा मेन चौक से आप बाणगंगा मेन द्वार की ओर पैदल भी जा सकते हैं या ऑटो से भी जा सकते हैं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। आप ये 1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल भी कर सकते हैं या फिर ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो के लिए आपको 110 रुपए देने होते हैं। ध्यान रहे, जब आप इस बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे तो आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी ने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया है। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। यहाँ पर आपका RFID कार्ड और आपका सामान चेक किया जाता है। अगर चेकिंग के दौरान पाया गया कि आपने RFID कार्ड नहीं लिया है या फिर आपके पास कोई भी ऐसा सामान है जिसको माता रानी जी की यात्रा पर ले जाना मना है, तो आपको यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आप कोई भी अपने साथ ऐसा सामान लेकर माता रानी जी की यात्रा पर ना जाएं जिसको यात्रा में ले जाना मना है। अगर आप माता रानी जी के दरबार में पहली बार आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि माता रानी जी के भवन पर कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखिए, आप जिस भी शहर से माता रानी जी के दरबार में आना चाहते हैं, आप अपने शहर से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाएं। दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली पहुंचकर आप दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन पकड़ लें और ट्रेन में बैठकर आप कटरा पहुंच जाएं। कटरा पहुंचने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं बाणगंगा मेन द्वार, क्योंकि बाणगंगा मेन द्वार से ही माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 10 मिनट चलने के बाद आप यहां से सीढ़ियां नीचे उतरकर ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग यानी नया मार्ग। आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है, ठीक इसके साथ से सीढ़ियां नीचे उतरती है। आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। हम पुराने मार्ग से यात्रा करेंगे क्योंकि पुराने मार्ग का जो नजारा है वो देखने से ही बनता है। भक्तों की यहाँ पर रौनक सदा बनी रहती है। आप बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, या फिर बैटरी कार से अगर करना चाहते हैं तो बैटरी कार से भी कर सकते हैं। लेकिन बैटरी कार से यात्रा करने के लिए आपको 6 किलोमीटर की यात्रा या तो पैदल करनी होगी या फिर घोड़े से करनी होगी, क्योंकि बैटरी कार की सेवा अर्धकुंवारी से चलती है। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक। तो चलिए हम पैदल चलते हैं, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। आप भी कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं, पालकी के लिए आपको एक साइड के लिए 3150 रुपए देने होते हैं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। बोलो जय माता दी।
माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर आपको जगह जगह पर ढोल वाले भैया मिल जाते हैं, जो कि आप सभी भक्तों के लिए यात्रा मार्ग पर ढोल बजाते हैं। आप ढोल पर नाच कर जरूर जाएं। आप जब ढोल पर नाचते हैं तो आपने देखा होगा, आपको चाहे कितनी भी ज्यादा थकावट हो गई हो, जैसे ही आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए ढोल पर नाचते हैं, आपकी सारी थकावट तो दूर हो ही जाती है और आप ढोल पर नाचने के बाद अपनी खुशी से जो भी कुछ पैसे ढोल वाले भैया को देते हैं, उनसे उनका घर चलता है। तो आप जब भी माता रानी जी के दरबार में आएं, आप इन भक्तों की तरह ढोल पर जरूर नाचें और अपनी नेक कमाई में से ढोल वाले भैया को जो कुछ भी आप देना चाहते हैं, उन्हें जरूर दें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर और कटरा में अभी दिन में धूप निकलती है। आज 28 जनवरी 2024 है। माता रानी जी के दरबार में बादल छाने लगे हैं। आने वाले 3 या 4 दिनों में कभी भी माता रानी जी के दरबार में बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो आपको माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी, हम वो सुंदर नज़ारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। हर रोज माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का नया व्लॉग आपके यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल पर आ जाता है। यात्रा करते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें। आप चढ़ाई करते समय माता रानी जी की यात्रा सीढ़ियों से ना करें, क्योंकि चढ़ाई करते समय अगर आप सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप वापसी में कटरा जाते हुए सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। चढ़ाई करते समय माता रानी जी के भवन की ओर जाते समय आप यात्रा मार्ग का ही प्रयोग करें। यात्रा मार्ग से आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरे भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए कब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके साथ होती है माता रानी जी के नाम की शक्ति। देखिए, काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि RFID कार्ड की वैलिडिटी क्या है, कितने समय तक RFID कार्ड वैलिड रहता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए, पहली बात तो आपको RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलेगा और आपको RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन और त्रिकुटा भवन के बाहर यात्रा पर्ची काउंटर से मिल जाएगा। RFID कार्ड अभी ऑनलाइन बुक नहीं होता है। अब बात करें RFID कार्ड की वैलिडिटी की। RFID कार्ड लेने के बाद आप कोशिश करें 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें। एक बार जब आप अपनी यात्रा शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आप जिस भी समय वापिस कटरा बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको आपका RFID कार्ड वापिस करना होता है। मतलब अगर आपने रात को 10 बजे से पहले RFID कार्ड ले लिया है तो आप रात को किसी भी समय अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद आप एक ही चीज का ध्यान रखें कि आप RFID कार्ड जिस समय आपने लिया है उसके 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद, यानी 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी की ओर जाता है, दूसरा जो सामने वाला रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हेमकोटी वाला मार्ग है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड। आप बैटरी कार से भी यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अर्धकुंवारी होकर जाना है तो सामने जो मार्ग नजर आ रहा है, आप सामने वाले मार्ग से अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से माता रानी जी का अर्धकुंवारी भवन मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी जाकर अर्धकुंवारी से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से ही हेमकोटी के लिए अलग रास्ता जाता है। आप वहीं से हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाएं और माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद
आप जब वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। बोलो जय माता दी। देखिए, काफी सारे भक्तों के हमारे पास इतने ज्यादा कमेंट आते हैं, उनको ऑनलाइन में रूम या डोरमेट्री बेड नहीं मिल पाता है, ना ही उनको बैटरी कार मिल पाती है। वो हमें कमेंट करते हैं। तो देखिए, आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आपको ऑनलाइन में रूम या डोरमेट्री बेड बुक करना है तो इसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करनी होती है। अब अगर आप 10 दिन बाद आ रहे हैं और आप ऑनलाइन रूम बुक करेंगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। अभी मार्च महीने के लिए सारी बुकिंग फुल हो चुकी हैं। अप्रैल महीने की बुकिंग 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। सामने है बैटरी कार स्टैंड, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर बैटरी कार स्टैंड है। आप बैटरी कार की टिकट ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हैं और इसी सामने वाले मार्ग से होते हुए आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो इसके सामने वाले मार्ग से होते हुए आप बैटरी कार स्टैंड पर जाकर 354 रुपए पर पर्सन जमा करवाने के बाद अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो आपको बैटरी कार की टिकट लेने में ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अगर भीड़ कम होती है तो आपको बैटरी कार की टिकट जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें, जब भी माता रानी जी के दरबार में आए तो आप ऑनलाइन बैटरी कार की टिकट बुक करके ही माता रानी जी के दरबार में आए, क्योंकि कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपको 1 घंटे का इंतजार या फिर 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। सामने हेमकोटी मार्ग, इसी हेमकोटी मार्ग पर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर बैटरी कार स्टैंड है। आप बैटरी कार स्टैंड से भी अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। एक आदमी को सिर्फ 2 ही बैटरी कार की टिकट दी जाती हैं। अगर आपको ज्यादा टिकट लेनी है तो ज्यादा मेंबर लाइन में लगें, जिससे आपको ज्यादा टिकट मिल जाए और आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के दरबार में पहुंच सके। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए, जब आप अर्धकुंवारी से हेमकोटी वाले मार्ग पर आते हैं तो आप इसी मार्ग में आकर मिल जाते हैं। वैसे अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन की ओर जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता हाथी मत्था होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता इसी मार्ग में आकर मिल जाता है जो कि हेमकोटी वाला मार्ग है। मैं आपको यही कहूंगा, आप अर्धकुंवारी से हेमकोटी वाले मार्ग की ओर आ जाएं, क्योंकि हाथी मत्था से अगर आप माता रानी जी के भवन पर जाएंगे तो वो रास्ता 1 किलोमीटर तो लंबा रास्ता है। दूसरा, हाथी मत्था वाले मार्ग की जो चढ़ाई है वो काफी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। आप हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाएं और आप जब हेमकोटी पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए डोसा पॉइंट भी बनाया गया है। आप यहाँ पर डोसा भी खा सकते हैं, या फिर आपको भोजनालय में बैठकर राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल खाने हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर कैश काउंटर पर कैश जमा करवाने के बाद अपने खाने की जो भी आपको स्लिप लेनी है वो लेकर, खाना लेकर यहाँ पर इन भक्तों की तरह बड़े आराम से बैठकर यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। जब आप माता रानी जी के दरबार में होते हैं या फिर यात्रा मार्ग पर होते हैं, आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता रानी जी के दरबार को, माता रानी जी के यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने में श्राइन बोर्ड के कर्मियों का सहयोग करें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। चलिए, हमने डोसा खा लिया है, अब बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। माता रानी जी का भवन हेमकोटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे माता रानी जी का भवन नजदीक आता जाता है, आपने देखा होगा आपके अंदर भी एक अजीब सा जोश आ जाता है और आप जोर जोर से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। ये 12 किलोमीटर की यात्रा चाहे कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, बड़े आसानी से कैसे कर लेता है, इसके लिए आप खुद ये बता सकते हैं कि माता रानी जी के नाम में इतनी शक्ति है कि हर कोई माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन तक पहुंच जाता है।
देखिए यहाँ से माता रानी जी का भवन 2.25 किलोमीटर है। इस 12 किलोमीटर की यात्रा में आपको थकावट भी होती है, पसीने भी आ जाते हैं, लेकिन आपके मन में जो माता रानी जी के प्रति विश्वास है वो विश्वास कम नहीं होता है, बल्कि वो विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपको माता रानी जी ने स्वयं बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया है, तो विश्वास कैसे कम हो सकता है। माता रानी जब किसी भी भक्त को अपने दरबार में बुलाती है तो उसकी झोलियां खुशियों से भर देती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको जितनी भी यात्रा आपने की, आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि आप भी माता रानी जी की यात्रा पर हैं। सच में आप भी माता रानी जी के दरबार में मौजूद हैं। माता रानी जी के भवन पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर डिजिटल लॉकर की सुविधा आप सभी भक्तों को श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर लॉकर लेने के बाद आप लॉकर में अपना सामान जमा करवा दें, क्योंकि बिना सामान जमा करवाए आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। अब आपने अपना सामान भी जमा करवा दिया है और अब आपको करना है स्नान। अगर आपको स्नान करना है तो इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है, जहां पर आप सभी भक्तों को स्नान करने के लिए एक 5 स्टार जैसी फैसिलिटी श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए हम चलते हैं 3rd फ्लोर पर। देखिए ये 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है। यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा स्नान करने के लिए माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री निशुल्क सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों को दी जाती है। इसके लिए हम श्राइन बोर्ड का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी सुविधा आप सभी भक्तों को फ्री में दी जाती है, इसके लिए आप श्राइन बोर्ड का दिल से धन्यवाद जरूर करें। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप माता रानी जी के दरबार में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और जो भी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी या हमारे जो भी सीआरपीएफ के जवान आपको जो भी निर्देश देते हैं आप उनका पालन जरूर करें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार को पवित्र बनाए रखें। बोलो जय माता दी। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और इसी के नीचे 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। अब बात करें माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में आप कैसे बैठ सकते हैं। देखिए जो राइट साइड में आपको लाइन दिख रही है, आपको इसी लाइन में आ जाना है। ये 3 नंबर गेट की लाइन है, यानी स्काई वॉक की लाइन। आपको इसी लाइन में आना है। आरती शुरू होने से पहले 5 बजे या सुबह या शाम को जिस भी समय आप आरती में बैठना चाहते हैं, आपको उसी समय 5 बजे, सुबह या शाम को 5 बजे, दोनों में से किसी भी समय आप 5 बजे आकर यहाँ पर खड़े हो जाएं, जहाँ पर स्काई वॉक की एंट्री है। आप उससे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आकर आपको खड़े हो जाना है 5 बजे, क्योंकि 5:20 पर इस लाइन को बंद कर दिया जाता है। जब लाइन बंद होगी तो जो पहले, सबसे पहले आगे वाले 50 या 100 भक्त खड़े होंगे, उनको ही आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। सिर्फ 50 या 100 भक्तों को ही आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा, वो भी वहां पर जहां मेन आरती का हॉल है, जहां पर अटका आरती होती है। शास्त्री जी जहां पर बैठकर आरती में भजन कीर्तन करते हैं, वहीं आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। आप ऐसे माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। अगर आपको पेड अटका आरती में बैठना है, टोकन लेना है, तो उसके लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी टोकन बुक कर सकते हैं, या फिर दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर भी आप टोकन बुक कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में बैठना है तो फ्री के लिए हर रोज लगभग 50 या 100 भक्तों को ही बैठने का मौका दिया जाता है।
रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा आप सभी भक्तों के लिए। इतने सुंदर नजारे के लिए आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है। देखिए, प्राचीन गुफा अभी फिलहाल खुली हुई है और प्राचीन गुफा लगभग 15 फरवरी तक खुली रह सकती है। अगर उसके बाद भी प्राचीन गुफा खुली तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं होता है। लगभग आने वाली 15 फरवरी तक गुफा खुली रह सकती है। वैसे तो गुफा होली वाले दिन बंद होती है, लेकिन अगर दरबार में भीड़ ज्यादा रही, भक्तों की भीड़ को देखकर ही गुफा को खोला जाता है। जैसे ही भीड़ ज्यादा होती है गुफा को बंद कर दिया जाता है, भीड़ कम होने पर गुफा को खोल दिया जाता है। देखिए, गुफा सुबह और रात को दोनों समय खुलती है। आप रात को 10:30 बजे के बाद लाइन में लगें। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। गुफा दिन में भी खुलती है, लेकिन गुफा तभी खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। ऐसा नहीं है कि भीड़ ज्यादा होगी तो गुफा को खोल दिया जाएगा। मान लीजिए आप शनिवार को माता रानी जी के दरबार में आए हैं और शनिवार को भीड़ ज्यादा है, तो क्या पता शनिवार को गुफा खुले ही ना, क्योंकि गुफा तभी खुलेगी जब भक्तों की भीड़ कम होगी। और एक बार गुफा खुलने के बाद कितनी देर के लिए खुलेगी इसके बारे में भी कोई भी जानकारी आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने पर गुफा को बंद कर दिया जाता है। आप माता रानी जी का नाम लेकर माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल गुफा खुली हुई है। आज भी काफी सारे भक्तों ने माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से किए। सामने है दुर्गा भवन का रिसेप्शन। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है आप यहाँ रिसेप्शन पर आकर हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। दुर्गा भवन के सामने है गेट नंबर 5। आप इसी गेट नंबर 5 से माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। लेकिन अगर आपको अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप गेट नंबर 3 यानी स्काई वॉक के अंदर से जाकर ही दर्शन करने की लाइन में लगें, जिससे आपको अटका आरती में बिठाया जा सके। क्योंकि अटका आरती में सिर्फ उन्हीं को बिठाया जाता है जो जब दर्शन करने की लाइन को बंद किया जाता है, जो सबसे आगे खड़े होते हैं उनको ही आरती में बैठने का मौका दिया जाता है। देखिए, दुर्गा भवन के अंदर ये फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाई गई है। आप इस धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद धर्मशाला को आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। धर्मशाला में रुकने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। शाम को 7 बजे धर्मशाला खुलती है। आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। जब आप धर्मशाला में रुकें, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। आपको ऐसे वुडन फ्लोर की सुविधा और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। ऐसे लॉकर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप लॉकर में अपना सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आपको फ्री कंबल की भी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। कंबल के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस दे दी जाती है। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का भी यूज कर सकते हैं। रोपवे के लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन टिकट लेनी होती है, जो कि माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। रोपवे की टिकट आप माता रानी जी के भवन पर बने काउंटर से भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर आप रोपवे की टिकट बुक करवा सकते हैं। अभी जनवरी महीने की बुकिंग ओपन है, लेकिन फरवरी महीने के लिए बुकिंग 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। आप फरवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप फरवरी महीने के लिए रोपवे की बुकिंग माता रानी जी की वेबसाइट से कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में देखिए, रात के समय काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। ऐसे में अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर आएं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए गर्म कपड़े, कैप, ग्लव्स साथ में जरूर रखें।
अगले कुछ दिनों में 3 या 4 दिनों में माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की संभावना है। अगर माता रानी जी के दरबार में बारिश हो जाती है तो बारिश होने की वजह से माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको सर्दी का सामना ना करना पड़े, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता रानी जी के भवन पर यहाँ पर ये है प्रसाद की शॉप। आप यहाँ से माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद, माता रानी जी की चुनरी, साड़ी, लहंगा सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। कैलेंडर, डायरी, हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, जब आप माता रानी जी के दरबार में होते हैं, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। आप जब माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर आपको माता रानी जी की पवित्र गुफा के दर्शन 3D रूप में करवाए जाते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिससे आप भी माता रानी जी के दर्शन 3D रूप में कर सकते हैं। माता रानी जी की प्राचीन गुफा के दर्शन और माता रानी जी की पिंडी रूप के दर्शन आप भी 3D रूप में कर सकते हैं। मात्र 101 रुपए देकर आप दुर्गा भवन के अंदर आ जाएं। दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर ही यहाँ पर आपको एक भैया बैठे हुए मिलेंगे, जो कि ऐसी ये मशीन लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आपको 101 रुपए की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आपकी आंखों पर ये मशीन लगा दी जाती है, जिसके बाद जो आप नजारा देखते हैं, आप सच में कहेंगे कि आपको सच में माता रानी जी के दर्शन हुए, वो भी इतने सुंदर दर्शन कि जब आप दोबारा माता रानी जी के दरबार में आएंगे, आप फिर से ये दर्शन करना चाहेंगे। बात करें तो अर्धकुंवारी की। देखिए, अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आप जब बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करें, आप यात्रा करते हुए सबसे पहले अर्धकुंवारी पर आ जाएं। अर्धकुंवारी पर है गर्भजून गुफा काउंटर। आप गर्भजून गुफा पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। आप जितने भी सदस्य माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए हैं, आप उनमें से कोई भी एक आदमी गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। आप गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के भवन की ओर चले जाएं, क्योंकि गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आपको दर्शन के लिए एक समय दिया जाएगा। आप उतने समय से पहले गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी की बात करें तो अभी जो वेटिंग समय चल रहा है वो लगभग 6 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। आप इतने समय में माता रानी जी के दर्शन करके वापसी अर्धकुंवारी आ सकते हैं। यहाँ पर है गर्भजून पर्ची काउंटर। आप यहाँ से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के दरबार में चले जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा। और अगर वापसी में आते समय आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, गर्भजून गुफा के दर्शन करने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें, क्योंकि अगर आप लॉकर में अपना सामान जमा नहीं करवाएंगे तो चेकिंग के दौरान अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने नहीं जाने दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय कारा शिरावली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।